ये मगध के हैं ज़रूर, लेकिन वो मगधी गुण नहीं है इनमें। मगधी का गुण होता है? अरे मगध के आदमी शेर है, कह रहा हूँ। संतोष रेणु यादव ना हमारा कोई रिश्तेदार है और ना हमारा उनसे कोई खास रिलेशन है। उनको वो भी गलत बोलते हैं, उनको भेजिए। और वो गया है इंसान जी, पता है क्या क्या बोलते हैं? हम जानते हैं क्या बोलते हैं। तुम आपको खुल के बोल रहे हैं आपके चैनल पे, हम भी गरियाना शुरू कर देंगे। हम सब एकदम बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा होते हैं, हम भी गरियाएंगे, क्योंकि इन लोग ऐसे नहीं मानेगा। इन लोगों की वजह से अगर हमको अपना छवि खराब करना पड़े तो हम करेंगे। अगर मेरे ही घर के कोई सदस्य में अगर आदमखोर बन जाए तो उसको मार देना ही बेहतर समझते हैं। जय हिंद, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मगहिया जवान पे, जो अभी रायपुर से गया पुलिस पकड़कर उन्हें जेल में बंद कर दिया है, और क्यों बंद हुए हैं इसके बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोजपुरी के लोक गायक सेलू बाबरी। तो इनसे हम जानेंगे कि क्यों गिरफ्तार हुए हैं और कहाँ तक सही है, उनको सज़ा और होना चाहिए या नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबके प्रणाम। एक बात बताइए कि अभी मगहिया जवान जेल में बंद हैं, उन पे एक केस था SC/ST एक्ट के तहत, जो कि गया के मुकेश चौधरी नाम के एक व्यक्ति केस किए थे जीतन मांझी पूर्व मुख्यमंत्री के उपशब्द बोलने के कारण। तो उसके वजह से गया पुलिस रायपुर जाकर पकड़ कर लाई है और गया जेल में बंद है। तो ये कहाँ तक सही है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पूरा सही है, ये होना ही था। कैसे कैसे सही है? अरे ये इनका स्वाभिमान ही वही है, और ऐसे लोगों को बंद कर देना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? इन पर जो FIR हुआ है, तो ये FIR कोई नॉर्मल चीज़ों के लिए नहीं हुआ है। किस चीज़ की? ये अभद्रता के लिए इन पर FIR किया गया है। तो यहीं से मामला स्पष्ट है। यानी जीतन राम मांझी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे, मुस्खोर और पता ना क्या क्या बोले थे, हम तो बोल नहीं सकते हैं यहाँ पे, इस वजह से। उन पे एक और मामला है कि अभी जैसे मैं खेसारी जी का भी केस था, खेसारी जी को गाली गलौज करने में, तो उसमें भी गए हैं, ये भी सुनने मारा। वो केस बंद नहीं हुआ है। वो चलेगा। और मैं कहता हूँ कि खेसारी जी के जो भी समर्थक हैं, या खेसारी जी खुद, इन पर FIR और करें, और इनको जब तक जेल ये नहीं जाएंगे, जब तक जेल नहीं खटेंगे, तब तक इनको कुछ समझ में नहीं। जेल तो गेल हैं, लेकिन मैं देख रहा था जब जा रहे थे जेल, तो वीडियो देखे तो वही अंदाज में बोल रहे थे कि ये है वो है, फिर आएंगे, फिर तहलका मचाएंगे। तो ये तहलका नहीं मचाएंगे, फिर गरियाएंगे सबको। मतलब प्रशासन के गिरफ्त में रह के भी धमकी दे रहे थे गाली देने का। हाँ, हम देखे हैं वीडियो, आप लोग भी जाके देखिए। तो ये इन लोगों का दबदबा ऐसे बंद नहीं होगा, तो इन पर ज़रूरी है FIR, और होना चाहिए। FIR तो है, लेकिन क्या सज़ा और बढ़ना चाहिए या उनको बेल मिल जाना चाहिए? एक मामले में तो बेल मिल गया है, क्या अब बेल और दूसरे मामले में बेल मिलना चाहिए नहीं? देखिए, बात जहाँ तक है सज़ा बढ़ने का, तो ये कानूनी प्रक्रिया है और प्रशासन इसको बखूबी निभाएगी, ठीक ना। तो जैसा मामला है, उस मामले के हिसाब से इन पर केस चल रहा है, और ये रहेंगे जेल में। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी वो जब पकड़ा के आए थे, तो खुशबू उत्तम जो गायिका हैं भोजपुरी के, वो बहुत मज़ा ले रहे थे, बहुत हंस रहे थे। उनका एक इंटरव्यू देखे थे हम, तो बहुत मज़ा ले रहे थे कि इनको कुटाई हो रहा है, ठुकाई हो रहा है, इस तरीक़ा के शब्दों का बोल रहे थे कि अच्छा से गया पुलिस गुलगुला रहा है उन लोगों को। तो इस पर क्या कहें? खुशबू उत्तम जी गायिका हैं और अच्छी गायिका हैं। वो गलत नहीं बोल रहे थे, वो ठीक बोल रहे थे। अच्छा। कि मतलब प्रशासन उन लोगों को टॉर्चर कर रहा है, पीट रहा है। आप प्रशासन टॉर्चर कर रहा है, पीट रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन वो जेल गए, ये एक बहुत अच्छी खबर है। ऐसे लोगों को जेल में डालना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और अगर हम कहते हैं, आपसे कह रहे हैं, अगर हम कोई गलत काम किए हों, तो हम पर अगर FIR होता है, तो हम हकदार हैं कि हम जेल जाएं। इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर जो लोग खुल के बोल रहे हैं कि अगर मगहिया जवान जेल गया है, तो ये गया है, बस केस है इस पर। एक बात ये भी बताइए कि मगहिया जवान भी मगध के हैं। हाँ। आप भी मगध के हैं। हाँ। फिर मगहिया जवान के सपोर्ट करने के बजाय विरोध क्यों करते हैं? विरोध क्यों करते हैं?
ये विरोध क्यों करते हैं इसका, आप इंटरनेट महासागर है। फिर भी जैसे वो तो अच्छा मुहिम चला रहे हैं अश्लीलता के खिलाफ, फिर भी क्यों बढ़िया चला रहे हैं। आप बराबर यही सवाल पूछते हैं। ये बहुत बढ़िया मुहिम चला रहे हैं, इतना बढ़िया मुहिम चला रहे हैं कि आज आप तो कह रहे हैं कि अश्लीलता को दूर कर रहे हैं, हो गया दूर। नहीं, फिर भी आप विरोध क्यों कर रहे हैं ये हम पूछ रहे हैं कि वो भी मगध के, आप भी मगध के, वो भी गया जिला के हैं, आप भी गया जिला के हैं, उसके बावजूद आप अपने जिले वाले को क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर हमारे घर के कोई सदस्य में अगर कोई आदमखोर बन जाए ना तो उसको मार देना ही बेहतर समझते हैं, ठीक ना। तो ये मगध के हैं ज़रूर, लेकिन वो मगधी गुण नहीं है इनमें। मगधी का गुण? का गुण होता है? अरे मगध के आदमी शेर है, तो इनको तो वो लोग बोलता है। और मगध का भाषा बहुत मीठा है, जो सबसे पहले गंदा करने में इन्हीं दोनों का हाथ है। ये लोग तो अब स्टार्टिंग में आए थे कि मगही का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं पूरे बिहार को कि मगध से हम लोग हैं, और मगही का प्रचार खुल के मगही बोलते थे, तो फिर विरोध क्यों? कोई के माई बहन कैला से मगही के प्रचार हो जाला? नहीं तो फिर कैसे बताइए मगही का प्रचार कैसे? अरे ये माई बहन करते हैं, इसमें मगध का कहाँ गुण है जी? ये कौन सा गुण है? मतलब ये मगही भाषा को बदनाम किए हैं। हाँ, इनके वजह से अभी एक मगध के ही हैं संतोष रेणु यादव, आप शायद जानते होंगे। हाँ। एक बार जेल गए थे अभद्र टिप्पणी में, तो उनको आप जानते हैं, तो वो भी खुलकर गाली गलौज करते हैं, तो उनको आप कहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ संतोष रेणु यादव ना हमारा कोई रिश्तेदार हैं और ना हमारा उनसे कोई खास रिलेशन है। उनको वो भी गलत बोलते हैं, उनको भेजिए। और वो गया है इंसान जेल। आपको पता है वो क्या क्या बोलते हैं? सो हम जानते हैं क्या बोलते हैं। क्या बोलते वो हम तो कह रहे हैं आपको, अरे वो इंसान गलत बोल रहा है, उसको भेजिए जेल, उस पर केस करिए। इतना अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं संतोष रेणु यादव। मगहिया जवान किससे सीखा, कौन इंस्पायर किया इसको? मगहिया जवान को हम वो लोग आपको खुल के बोल रहे हैं आपके चैनल पे, हम भी गरियाना शुरू कर देंगे। हम एकदम बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा फालतू है, हम भी गरियाएंगे, क्योंकि इन लोग ऐसे नहीं मानेगा। इन लोगों की वजह से अगर हमको अपना छवि खराब करना पड़े तो हम करेंगे, मतलब बता दे रहे हैं। इन लोगों का विरोध करना ही करना है। हाँ, करेंगे। किस अब इन लोग सबको गाली देना सबसे पहले इन लोग ही सिखाया है कि तुम लोग भी गरियाओ। और अब बर्दाश्त से फालतू है सब आदमी। खुशबू उत्तम जो है कभी ऐसे बढ़ चढ़ के नहीं बोलती थी। नारी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। वो कुछ बोली क्या बोली, एक गायकी का फील्ड अलग होता है, एक माहौल अलग होता है, ठीक ना। वहाँ पे सब अपने हिसाब से लोग कंफर्ट करते हैं। एक बात बताइए कि संतोष रेणु यादव जो हैं वो एक बात ये बोलते हैं कि ये लोग राजपूत नहीं हैं, क्योंकि राजपूत जो होते हैं वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, और ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ये संतोष रेणु यादव जी का कहना है, तो इस पर क्या बोलेंगे? इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। फिर भी बोलिए ना। नहीं, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। सही बोले गलत? कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, सबका अपना अपना एक ये है। लेकिन अगर वो सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, सभी कास्ट सम्मान करते हैं हर किसी का। और खास करके मगध के जो लोग हैं उनमें यही क्वालिटी है, यही गुण है, सबका सम्मान करना। और बाकी जो अपने खास धर्म के लोग हैं उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं। फिर भी जैसे मैं इतिहास में भी देखा गया कि क्षत्रिय जो होते हैं वो महिलाओं को सम्मान करने के लिए जाने जाते हैं, अपने शौर्यता के लिए जाने जाते हैं। तो ये लोग जो गाली देते हैं तो ये महिलाओं का सम्मान ही है, अपमान ही है ना। तो उसी पे संतोष रेणु यादव बोलते हैं कि ये लोग राजपूत नहीं हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल कहा ना कि अगर मेरे ही घर के कोई सदस्य में अगर आदमखोर बन जाए तो उसको मार देना ही बेहतर समझते हैं हम। मतलब राजपूत समाज के लोग इसको मार देते हैं। कोई राजपूत हैं, ठीक है, राजपूत हैं, अगर कोई राजपूत हैं अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो हम उनके राजपूत होने से उनको माफ़ थोड़ी किया जा सकता है। सब राजपूत लोग तो उनका समर्थन करते हैं। किसका? मगही जवान का। वो गलत कर रहे हैं फिर भी तो क्या कहेंगे? तो अगर वो गलत कर रहे हैं वो फिर भी समर्थन करते हैं तो गलत है। फिर हम देखिए, हम खास टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन गलत है। उनका अति करना चाहिए, गलत कामों का विरोध करना चाहिए। हाँ, विरोध करना चाहिए, केस करिए जी। जो अभी फ़िलहाल हुआ उन पे। अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछेंगे कि जो जातिवादी सिंगर लोग हैं, जैसे में हो गए टुनटुन यादव, रमेश रेशमिया। टुनटुन यादव जाने जाते हैं अहिरान स्टार के नाम से, रमेश रेशमिया जाने जाते हैं पासवान स्टार से, और भी जैसे बबुआन स्टार, छोटू चिंगारी। ये सब जातिवादी जो सिंगर हैं, ये लोग जातिवादी टाइप में गाना गाते हैं और दूसरे जाति को नीचा दिखाने में
तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा और करना चाहिए? देखिए, अगर कोई अपने जात को लेकर के उसको जात को ऊंचा दिखाने के लिए या तो फिर फैन फॉलोइंग पाने के लिए अगर कोई गाता है, तो सबसे पहले तो उनको नॉलेज नहीं है। ठीक है कि बुरा लगेगा सिंगरों को, लेकिन नॉलेज नहीं है। और अगर वो गाते हैं तो उन पे हिसाब से उन पे केस करिए और उनको सख्त से सख्त जेल भेजिए। अच्छा, एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि अभी अहिरान स्टार टुनटुन लाल यादव, जो कि हमारे ही इसी क्षेत्र में आए हुए थे प्रोग्राम करने के लिए, उन पे पथराव किया गया। आइए, ये कहाँ तक से पथराव किया गया था उन पे? बता सकते हैं इसमें किन लोगों का हाथ हो सकता है? क्या फिर से बोलिए ज़रा। अहिरान स्टार टुनटुन यादव, जो कि नौडीहा में प्रोग्राम करने के लिए आए थे, उन पे पत्थरबाजी किया गया था और सुनने में आया कि उनका सिर भी फोड़ दिया गया था। यादव हो चाहे कोई हो, अगर गलत कर रहे हैं तो वो गलत है और वो है गलत। मतलब उनके ऊपर जो पथराव हुआ वो ठीक हुआ, उनका सिर फोड़ा गया वो ठीक हुआ। अगर वो गलत किए हैं तो फोड़ दिया लोग तो ठीक किया, इसमें गलत क्या किया? अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी सिंगर सेलू बाबरी का, इनका बयान था मगहिया जवान जो जेल गए हैं उस पर, और भी जो जातिवादी सिंगर थे जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं बिहार में बहुत ज़्यादा, उन लोग पे अभी बातचीत कर रहे थे हम। और आपका क्या राय है इस पर कि मगहिया जवान को बेल मिलना चाहिए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइए। इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए सच बिहार न्यूज़ 18 को। और अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।